नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल कोरोना संकट काल के बीच प्रस्तावित मॉडल एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर मंडी कर्मचारियों ने अब सत्याग्रह करने का निर्णय बना लिया है। प्रदेश भर के मंडी कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कल तक संशोधन नहीं होने की स्थिति में सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। मालूम हो कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के बैनर तले सभी कर्मचारी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते कई दिनों से ज्ञापन सौंपकर मॉडल एक्ट में संशोधन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं, मगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे वह आहत हो गए हैं। मंगलवार को राजधानी भोपाल में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रांतीय अध्यक्ष अंगिरा प्रसाद पांडे, किसान नेता शिव कुमार कक्का जी आदि ने कहा कि मई 2020 से अगस्त तक विभिन्न पात्रों के माध्यम से सरकार के सामने उन्होंने अपनी मांगों को रखा है, मगर उनकी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। अंगिरा प्रसाद पांडे ने कहा कि अनेक विसंगतियां मॉडल एक्ट में रखी गई हैं। उपरोक्त एक्ट में कर्मचारी संघ की सहभागिता तथा प्रभावित वर्ग की अनुशंसा इत्यादि नहीं ली जाकर एक तरफ अधिकारी वर्ग द्वारा मॉडल एक्ट को प्रस्तावित किया जाकर शासन को भ्रमित कर मंडी अधिनियम का सत्यानाश किया जा रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कल शाम तक संशोधन नहीं होने की स्थिति में सभी कर्मचारी सामूहिक सत्याग्रह करेंगे, जिससे प्रदेश की करीब 259 मंडी, 298 उप मंडी सहित 7 आंचलिक कार्यालय व 13 तकनीकी संभाग प्रभावित होंगे। सरकार मध्य प्रदेश में मॉडल एक्ट लेके आ गई। भारत में मॉडल एक्ट कहीं नहीं। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया, 3 अध्यादेश जारी किए। 3 अध्यादेश में जो पहला अध्यादेश है उनका जो बहुत लंबा चौड़ा है, पर एक देश एक मार्केट के नाम से उन्होंने। दूसरा 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारी जमाखोरी नहीं कर सकते थे गोडाउन में। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये तीनों अध्यादेश किसान को पूरी तरीके से बर्बाद और समाप्त कर देंगे। किसान नाम का चीज देश में बचेगी, बचने वाली नहीं है। अब एक देश और एक कानून। अब बताइए, जो एक्ट आ रहा है उसमें, और अभी इस साल सरकार ने मकई पर समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं की। ये वही स्टेप है कि सरकार की मंशा है कि एमएसपी पर, और सरल भाषा बता रहा हूं ताकि देश के किसान भी जाने, समर्थन मूल्य सरकार तय करती है जो बहुत कम होता है। वो ऐसा होता है कि केवल किसान कर्ज में 2 रोटी खा सकता है। उस समर्थन मूल्य पर भी वो समाप्त करने जा रही है, और समर्थन मूल्य को समाप्त करने के लिए ये जो कानून अध्यादेश लेके आए। बाकी 3 एक्ट का हम विरोध करते हैं, और जो पूरा मामला है वो C2+50 की हमारी मांग पहले से चली आ रही है, यानी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य। अभी गेहूं हमको पड़ता है 4400 रुपये प्रति क्विंटल, सरकार हमसे लेती है 1935 रुपये। तो समर्थन मूल्य 1935 भी सरकार देने को तैयार नहीं है। और अगर ये प्राइवेट मंडियां लेंगे आती हैं, तो ये मंडी सिस्टम खत्म होता है, तो हमारा जो माल है, किसानों का जो उत्पादन है, वो 1935 की जगह पर 1200-1300 बिकेगा। कैमरे में देख लो। हाँ जी, तो हो जाता है ये भी। इसलिए हम इस एक्ट का विरोध करते हैं, और प्रदेश व्यापी बहुत बड़े आंदोलन का हम आज ऐलान करते हैं कि अगर ये मंडी एक्ट शिवराज सिंह चौहान अपनी विधानसभा में मॉडल एक्ट को पास करते हैं, तो इस प्रदेश के किसानों की लाशों के ऊपर एक्ट पास होगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो नया मॉडल एक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें 2 सेवाएं की जा रही है, संचालनालय मंडी वितरण बोर्ड और मंडी बोर्ड। इसमें मंडी बोर्ड को सिर्फ 2 ही काम दिया गया है, कार्मिक और विकास कार्य। बाकी डायरेक्टरेट में समस्त कार्य दिया जा रहा है, वो नियमन भी बनाएंगे, मंडी फीस की वसूली भी करेंगे, समस्त कार्य करेंगे। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग इसके लागू हो जाने से प्रदेश के मंडी कर्मचारियों को, मंडी बोर्ड कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो पाएगा। जैसे आज की डेट में अभी जो है डी और सी क्लास की मंडियों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। करीब 170 मंडियाँ हैं।
अभी स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। क्योंकि मंडी के अंदर उन्होंने आदेश दिया है कि मंडी के अंदर जो व्यापारी व्यापार करे उसको टैक्स देना पड़ेगा, मंडी के बाहर फ्री कर दिया गया है। तो किसान अगर मंडी के अंदर आता भी है तो व्यापारी नहीं आएंगे, तो किसान व्यापारी जब खरीदारी नहीं करेंगे तो उसके अंदर टैक्स नहीं मिलेगा और मंडियों का कर्मचारी वेतन भुगतान के लाले पड़ जाएंगे। मंडी कर्मचारी जो है पूरे रोड पे आ जाएगा। उसके तहत हम लोगों ने 3 तारीख से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का निर्णय लिया है। जब तक हमारी गवर्नमेंट हमारी वेतन पेंशन भुगतान की व्यवस्था नहीं करती तब तक हमारी जो है ये लड़ाई जारी रहेगी। नाम और पद बताइए। अंगिरा पांडे, कर्मचारी संघ प्रांत। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.